सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डायआर्थरोसिस। सो उसके लिए पहले तो डायग्राम समझ आना चाहिए, लेकिन पहले पता होना चाहिए कि डायआर्थरोसिस होता है। डायआर्थरोसिस आर बेसिकली कैविटेटेड जॉइंट्स, वो जॉइंट जिनके अंदर कैविटी होती है, और जब उनके अंदर कैविटी होती है तो वो मूवमेंट्स भी अलाउ करते हैं। ठीक है, इनको हम दूसरा ही नाम साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं। अब हम देखते हैं डायग्राम ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आए। ये एक बोन है, दिस इज वन बोन, ठीक है, और ये दूसरी बोन है, दिस इज सेकंड बोन। इन दो बोन्स के दरमियान में ये सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब हम वन बाय वन हर स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले हर बोन के सराउंडिंग में एक लेयर होती है कार्टिलेज की, ठीक है। इट कैन बी फाइब्रस कार्टिलेज, इट कैन बी हाइलाइन कार्टिलेज। उस कार्टिलेज को हमने स्पेसिफिकली डायआर्थरोसिस के अंदर नाम दे दिया आर्टिकुलर कार्टिलेज का, यानी वो बोन की आर्टिकुलर, ये बोन की आर्टिकुलर सरफेस होती है, और इस पर जो भी कार्टिलेज होगा उसको हम कहेंगे आर्टिकुलर कार्टिलेज, यानी ये आर्टिकुलेशन में हेल्प करेगा। फिर उसके बाद दूसरी चीज जो मैंने यहाँ पे लिखी कि ये इन दो आर्टिकुलर सर्फेसिस के दरमियान में या इन कार्टिलेजेस के दरमियान में एक कैविटी है। दिस कैविटी, ये कैविटी में यहाँ लिख भी रही है, कैविटी जो आपको स्पेस नजर आ रही है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज जॉइंट कैविटी, ठीक है। यानी कि जो जॉइंट बन रहा है उसकी जो कैविटी है वो जॉइंट कैविटी है, ठीक है। फिर मैंने लिखा है कि ये जो सराउंडिंग में एक आपको थिक सी लेयर नजर आ रही है, दिस इज एक्चुअली साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और क्योंकि ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है इस कैविटी को कवर कर रही है, कवरिंग दिस जॉइंट कैविटी, ठीक है। और फिर उस कैविटी के अंदर ऑब्वियसली कैविटी कोई ऐसी चीज होती है जिसमें कोई लिक्विड होता है, कोई फ्लूइड होता है, तो उस फ्लूइड को नाम दिया है हमने साइनोवियल फ्लूइड का, एंड द मेम्ब्रेन कवरिंग दिस साइनोवियल फ्लूइड इज आल्सो कॉल्ड एज साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब आप देखेंगे ये थिक सी लेयर के बाद भी एक कोई लेयर है जो कि मैंने व्हाइट्स में दिया, देखिए ये सारी जो व्हाइट लेयर आपको नजर आ रही है जिसमें कुछ भी मैंने शेडिंग नहीं की, ये जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन के बाद है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज दी फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है। इस लेयर को, ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक कवरिंग होती है, दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज दी फाइब्रस कैप्सूल। और अक्सर आ जाता है कि आर्टिकुलर कैप्सूल क्या होता है, द साइनोवियल मेम्ब्रेन प्लस दी फाइब्रस कैप्सूल। अगर मैं आपको इधर जूम आउट करके दिखाऊं, ये एक डार्क लेयर है जिसको मैं ये थोड़ा सा शेड कर रही हूँ, ठीक है, और ये बाहर एक उसके लेयर है जिसने इस लेयर को भी कवर किया हुआ है। दिस बोथ टू लेयर्स मेक अस दी आर्टिकुलर कैप्सूल, ठीक है। और ये इसके अंदर जो चीज है दैट इज द सिनोवियल कैविटी, ठीक है, या सिनोवियल फ्लूइड जो इसको पूरी कैविटी को कवर कर रहा है। उसके बाद मैंने ये पेरियोस्टियम लिखा है, ये पूरी बोन को कवरिंग जो होती है। और फिर अगर हम बात करें तो इतना पोर्शन बोन का अगर हम देखें, यहाँ पे सारा फ्लूइड है, तो हम उसको कहेंगे कि वो क्या है, कॉम्पैक्ट बोन है, ठीक है। और अगर हम जो है सॉरी कॉम्पैक्ट नहीं है, ये कॉम्पैक्ट ये आउटसाइड वाली जिसमें कोई डॉट मैंने नहीं बनाया, बिल्कुल ये आउटसाइड वाली। और ये जिसके अंदर है डॉट्स वगैरह यानी कि जो स्पॉन्जी सी लेयर है ये वाली, ठीक है, दैट इज कॉल्ड दी स्पॉन्जी बोन। सो अभी आई होप की डायग्राम आपको समझ आई होगी। अब हम इन सब के एक एक करके जो है इन सब की डिटेल देख लेते हैं कि ये साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, आर्टिकुलर कैप्सूल। सो वी वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द डायआर्थरोसिस, जिसके अंदर मैंने डायग्राम आपको क्लियर की, मैंने अपनी साइट बना दिया ताकि हम हर पार्ट को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लें। सबसे पहले आर्टिकुलर कार्टिलेज, मैंने भी आपको बताया कि आर्टिकुलर कार्टिलेज कैसे बनता है। दिस इज द कवरिंग ऑफ अ बोन, ये बोन है। अगर मैं आपको इसी डायग्राम से बताऊं, ये बोन है ये वाली, और ये जो कवरिंग है ये वाली, दिस वन इज एक्चुअली द आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये वाली। सो कैप्स द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन, बोन की वो सरफेस जिसने आर्टिकुलेशन करनी होती है, मतलब नेक्स्ट बोन के साथ उसने जॉइंट बनाना होता है, तो वो उस सरफेस को हम कहते हैं आर्टिकुलर सरफेस। तो वो उसके ऊपर जो लेयर होती है उसको कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये लेयर अल्लाह ताला ने क्यों रखी है, ये वेयर रेजिस्टेंट है, मतलब बोन को किसी भी तरह के डैमेज से बचाती है, स्मूथ है, लुब्रिकेशन देती है। लुब्रिकेशन का मतलब क्या है कि उसको फ्रिक्शन जो है वो लेस फ्रिक्शन जो है वो उसको मदद करती है कि फ्रिक्शन ना हो जाए ज़्यादा। यानी जब बोन्स आपस में जॉइंट्स बनाए, यानी ये दो बोन्स जब आपस में जॉइंट्स बनाए तो इनके दरमियान में कम से कम फ्रिक्शन हो। शॉक एब्जॉर्बर है, अगर कोई भी शॉक की स्टेट होगी तो ये उसको इस टाइम एब्जॉर्ब करेगी ताकि बोन को डैमेज ना हो। इसकी थिकनेस जो है वो 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। इसके अंदर कोई नर्व सप्लाई नहीं है, कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। तो फिर अगर इसके अंदर नर्व भी नहीं है, ब्लड भी नहीं है, तो ये इसको कैसे न्यूट्रिशन मिलेगी, तो ये अपनी न्यूट्रिशन लेगी फ्रॉम द साइनोवियल फ्लूइड। यहाँ पे हमने बात की ये जॉइंट कैविटी थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो फ्लूइड होता है इसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो ये साइनोवियल फ्लूइड ही इस मेम्ब्रेन को, ये मैं एरो लगा रही हूँ, इस मेम्ब्रेन को जो है वो क्या करेगा, यानी जिसको हमने आर्टिकुलर कार्टिलेज कहा, उसको तमाम तरह की न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई वगैरह जो है वो सब प्रोवाइड करेगा। दिस इज ऑल अबाउट योर आर्टिकुलर कार्टिलेज। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं फाइब्रस कैप्सूल। सो मूविंग टुवर्ड्स द फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल क्या होता है, जो कि साइनोवियल जॉइंट को कवर करता है, यानी उसके अंदर सराउंडिंग में होता है। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये, और यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट बनता है, और यहाँ पे ये कैविटी जो बनाई है इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो जो जॉइंट यहाँ पे बन रहा है, द जॉइंट फॉर्म हियर इज साइनोवियल जॉइंट, और उसकी कवरिंग कौन होता है, फाइब्रस कैप्सूल।
अच्छा, इसकी दो चीज़ें हैं, एक शॉर्ट बोन्स का कॉन्सेप्ट और एक लॉन्ग बोन। वो कहते हैं शॉर्ट बोन्स में जो ये फाइब्रस कैप्सूल है इसकी अटैचमेंट मार्जिन से करीब होती है। ऑब्वियसली देखो ये एक बोन है और ये एक बोन है, अगर इनके दरमियान में कम डिस्टेंस है यानी अगर ये शॉर्ट है तो ऑब्वियसली जो अटैचमेंट है इसकी ये इन बोन्स के मार्जिन के करीब होगी। लेकिन वही अगर एग्जाम्पल लें लॉन्ग बोन्स की, जिनमें अगर मैं कहूँ कि ये डिस्टेंस एक बोन इधर है तो एक बोन इतनी दूर है, तो अब इनके दरमियान में ज़्यादा डिस्टेंस है। तो लॉन्ग बोन्स में अटैचमेंट जो होती है वो इट इज़ अवे फ्रॉम दी, जो मैंने यहाँ लिखा है अवे फ्रॉम दी आर्टिकुलर सर्फेस। आर्टिकुलर सर्फेस यही वाली सर्फेस जहाँ पे कार्टिलेज होता है किसी भी बोन का, ठीक है, तो उससे दूर होगी। शॉर्ट बोन्स में करीब होगी नियर, एंड लॉन्ग बोन्स में वही अवे होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस इन द डिफरेंस इन द डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस की वजह से। अच्छा, इसकी अपनी ब्लड सप्लाई भी है, इसकी अपनी नर्व सप्लाई भी फाइब्रस कैप्सूल की होती है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट बात बतानी थी मैंने वो ये कि बुर्सास क्या होते हैं, ये मैंने दो बोन्स ड्रॉ किए हैं और इनके दरमियान में जैसे अभी हमने कहा कि साइनोवियल मेम्ब्रेन है जो कि जिसने कवर किया हुआ है साइनोवियल जॉइंट को, ये मैंने वो मेम्ब्रेन बनाई, दिस इज द साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसी साइनोवियल मेम्ब्रेन से प्रोट्रूड आउट करके एक मेम्ब्रेन से निकलती है जो कि बेसिकली एक सैक सा होता है, ठीक है, इट इज फ्लैट सैक सा, ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज ये कलर्ड पोर्शन जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, दिस कलर्ड पोर्शन इज कॉल्ड एज द बुर्सा। और इस क्यों बनाइए, व्हाई दिस पोर्शन फॉर्म्स या दिस बुर्सा फॉर्म्स, इसकी रीजन है कि इसने फ्रिक्शन को एलिमिनेट करना है। किन के दरमियान फ्रिक्शन, क्योंकि बोन्स और उसकी तो हमने कहा था वो तो ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन कैविटी है खत्म कर लेती हैं। तो अब ये क्यों बना, इसकी रीजन है कि जो मसल, ये मैंने टेंडन बनाया, दिस वन इज टेंडन, ये टेंडन और यहाँ मसल्स होते हैं, ठीक है, उन मसल और टेंडन के दरमियान में कहीं फ्रिक्शन ना आए तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बिटवीन द मसल एंड द टेंडन, दिस इज कॉल्ड एज दी बुर्सा। सो आई होप कि फाइब्रस कैप्सूल जो है वो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो मूविंग ऑनवर्ड, तो नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है डायआर्थरोसिस के अंदर वो लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट्स क्या होते हैं, दीज आर द थिकनिंग ऑफ आर्टिकुलर कैप्सूल। आर्टिकुलर कैप्सूल मैं पहले भी आपको बता चुकी, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकुलर कैप्सूल अगर मजीद थिक हो जाए, उसकी थिकनिंग में इजाफा हो जाए तो वही लिगामेंट्स बना देते हैं। लिगामेंट्स के बारे में तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये नॉन एक्सटेंसिबल होते हैं, मतलब इनको स्ट्रेच नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा बोन पे होने वाली ज़्यादा मूवमेंट्स को, एक्स्ट्रा मूवमेंट्स को रोकते हैं। इनकी नर्व सप्लाई बहुत अच्छी होती है, ये बोन टू बोन कनेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद अब इनकी टाइप्स की बात कर लें तो दो तरह के हैं, एक है कैप्सूलर लिगामेंट्स और एक होते हैं एक्सेसरी लिगामेंट्स, ठीक है। अब एक्सेसरी लिगामेंट्स जो हैं दीज आर फर्दर क्लासिफाइड एज दी एक्स्ट्रा कैप्सूलर और दी इंट्रा कैप्सूलर। एक्स्ट्रा कैप्सूलर मतलब आउटसाइड द कैप्सूल, ठीक है, अगर मैं इधर यहाँ लिख भी दूँ, ठीक है, आउटसाइड, और इंट्रा कैप्सूलर का मतलब है इनसाइड, ठीक है। लाइक द एक्स्ट्रा की एग्जांपल कौन सी है, कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। कोरेकोक्लेविकुलर अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं कि ये हम है, ठीक है, ये ह्यूमन है, यहाँ पे इसका शोल्डर है, ठीक है, ये इसका शोल्डर है, यहाँ पे होती है क्लेविकल, ये दोनों साइड पे, जिसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ये क्लेविकल, और स्कैपुला ये होता है, ये हमारा शोल्डर। यहाँ पे स्कैपुला का एक कोराकोइड प्रोसेस होता है, ये क्लेविकल, उस कोराकोइड प्रोसेस और क्लेविकल के दरमियान में जो बनेगा उसको कहते हैं कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है, तो ये आपने यहाँ रखना है। और दूसरा होता है क्रूशिएट लिगामेंट, यानी हमारा जो नी होता है, जिसे हम पटेला भी कहते हैं, नी कैप और पटेला जो है, वहाँ पे जो बोन ज्वाइंट बनेगा उसको हम कहते हैं, या लिगामेंट बनेगा उसको हम कहते हैं क्रूशिएट लिगामेंट। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, एक्स्ट्रा कैप्सूलर किसको कहते हैं, इंट्रा कैप्सूलर, और इनकी एग्जांपल्स में कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट एंड क्रूशिएट लिगामेंट। अच्छा, ये तो बात हो गई लिगामेंट की। अब उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म है स्प्रेन, जो अक्सर पूछी जाती है। देखो मैंने भी बताया कि दीज आर नॉन एक्सटेंसिबल, मतलब इनको स्ट्रेच नहीं कर सकते। तो अगर स्प्रेन यानी कि अगर एक्स्ट्रा स्ट्रेस अप्लाई होगी, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है उस पे बोन पे, तो उसका जो लिगामेंट है वो ऑब्वियसली हमने कहा कि स्ट्रेच तो कर ही नहीं सकता, कैन नॉट स्ट्रेच, तो वो क्या करेगा, टीयर करेगा, ठीक है, फट जाएगा, लदा लदा हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं स्प्रेन। और स्प्रेन की के अंदर क्या होता है, बहुत स्वेयर पेन होती है और स्वेलिंग हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द लिगामेंट्स। मूविंग ऑनवर्ड टू द सिनोवियल फ्लूइड, क्या होता है, हमने अभी बात की कि ये जॉइंट कैविटी होती है, जो आपको ये स्पेस नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज जॉइंट कैविटी, ठीक है, और इस कैविटी में ऑब्वियसली कोई ना कोई फ्लूइड है, ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट है, जिसका कोई जो है ना बेसिकली क्लियर सा फ्लूइड है, एक विस्कस है, यानी उसकी थिकनिंग भी है, वो थिक भी है, पेल येलो और शाइनी फ्लूइड है। इस फ्लूइड को हमने कहा जो कि जॉइंट कैविटी में प्रेजेंट होता है साइनोवियल फ्लूइड, और इसका दूसरा ही नाम क्या होता है, साइनोविया। अगर आपको साइनोविया लिखा जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये कोई दूसरी कोई चीज आ गई, दिस इज ऑल्सो द साइनोवियल फ्लूइड। अब ये जो साइनोवियल फ्लूइड है, क्योंकि हमने कहा कि इसकी रिजेम्बलेंस पेल येलो है, ठीक है, ये शाइनी है, तो ये किससे रिजेम्बल करता है, व्हाइट ऑफ एन एग, यानी ये देखें, ये एग होता है ना, उसके अंदर उसकी जो है यॉक है, ठीक है, ये योक है और ये उसका वाइट पोर्शन है, ठीक है, तो ये जो व्हाइट पोर्शन है इस तरह का सिनोवियल फ्लूइड होता है। तो हमने कहा इट रिजेंबल्स द व्हाइट ऑफ एन एग, जो मैं बॉक्स में लिखती हूँ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसको नोट किया करें, व्हाइट ऑफ एन एग। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी कितनी क्वांटिटी होती है, तो जैसे कि जो लार्ज जॉइंट्स मतलब जिनमें ज्यादा मूवमेंट चाहिए, ठीक है, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मूवमेंट, जैसे हमारा नी जॉइंट है, हमने बहुत ज्यादा अगर चलना फिरना होता है, ठीक है, तो वो नी जॉइंट हेल्प करा उसमें, तो नी जॉइंट पे ये कितना होता है, नो मोर देन 0.5 मिलीलीटर, यानी इससे ज्यादा नहीं होगा, इतनी ही क्वांटिटी उसकी मौजूद होगी, ये आपने याद रखना है, ये आ सकता है 0.5 मिलीलीटर्स। अब ये
ठीक है, ये प्रेजेंट है, फ्लूइड है, हमें पता लग गया थिकनेस है, बट इसका काम क्या है, इसने करना क्या है, ठीक है, उसका काम ये है कि इतने लुब्रिकेशन प्रोवाइड करनी है। किसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करनी है? दीज आर द टू एंड्स ऑफ अ बोन, ठीक है। जब आपस में ये आए तो कहीं इनके दरमियान में फ्रिक्शन ना हो, कहीं इनके दरमियान में रबिंग ना हो आपस में, उस रबिंग को प्रिवेंट करने के लिए, उनको रब होने से बचाने के लिए हमारे पास ये लुब्रिकेशन देने के लिए सिनोवियल फ्लूइड है। सेकंड वन इज द न्यूट्रिशन, कि उनको जो है वो उनकी ब्लड सप्लाई वगैरह, उनको उनके न्यूट्रिएंट्स वगैरह देना जो है वो किसने करना होता है? सिनोवियल फ्लूइड ने। सो होप सो कि आपको ये समझ आया होगा, ये जॉइंट कैविटी, इसके अंदर यहाँ पे सिनोवियल फ्लूइड होता है। सो मूविंग ऑन टू दी सिनोवियल मेम्ब्रेन, हमने कहा कि डायथ्रोसिस में हमारी एक हमारा पार्ट सिनोवियल मेम्ब्रेन भी है। ये क्या होती है? सबसे पहले अगर आपको ये देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर, ये देखिए ये दो बोन्स है और इनकी जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेज है उनके ऊपर जो कार्टिलेज है उसको हम कहते हैं आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, ठीक है। और ये वाली थिकनिंग नजर आ रही है, ये जो इस कैविटी के अराउंड, ये जॉइंट कैविटी और इसके अराउंड जो मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड एज साइनोवियल मेम्ब्रेन। और ये बाहर वाली जो ट्रांसपेरेंट है दैट इज कॉल्ड एज फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है। 3 चीजें मैंने आपको बता दी। अब ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो हमने कहा दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स दोनों मौजूद हैं, ठीक है, क्योंकि इसको जो है वो उसने ब्लड सप्लाई जो है वो दे देती है, ये सिनोवियल फ्लूइड वगैरह सब उसको दे रहे होते हैं, ये उसी की मेम्ब्रेन है कैविटी की। उसके बाद लाइन द फाइब्रस कैप्सूल। अब मैंने कहा कि बाहर की साइड पे जो है ये हमारे पास क्या है, ये वाला ट्रांसपेरेंट पार्ट फाइब्रस कैप्सूल है, तो ये उसको लाइन कर रही है, उसके ऊपर उसकी लाइनिंग प्रोवाइड कर रही है, बट डज नॉट ओवर एक्सटेंड टू द आर्टिकुलर कार्टिलेज। लेकिन ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये इसके ऊपर एक्सटेंड नहीं करती, ये ठीक है, इसकी तो लाइनिंग बना देती है लेकिन उसको एक्सटेंड नहीं करती, ठीक है। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या होता है, आर्टिकुलर फैट पैड। ये क्या होते हैं? अगर आपको यहाँ से फैट से ही समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ फैटी टिश्यू की किसी एडिपोज टिश्यू की कोई डेपोजिशन वगैरह, तो क्या होते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट या एडिपोज टिश्यू इन दैट जॉइंट। ये इस पार्ट में वो कह रहे हैं जो इतनी थिक हुई है, थिकनिंग की वजह क्या है कि वहाँ पे फैट है। फैट क्या करी, क्यों मौजूद है? इसकी 3 रीजन हैं। यहाँ पर अगर मैं हेडिंग दे दूँ कि रीजन या उसके फंक्शन का जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, रीजन देख लें तो वो जॉइंट के लिए कुशन के तौर पर काम करती है, ठीक है। ये जॉइंट कैविटी के लिए, ये जॉइंट के लिए कुशन के तौर पर काम करता है, यानी किसी भी तरह की शॉक का अब्जॉर्ब वगैरह कर लेता है। फिर पोटेंशियल स्पेस, अब ये जो है यहाँ पे मौजूद पोटेंशियल स्पेस जो है उसको कवर कर लेता है। ये देखो, अगर मैं कहूँगी अगर जॉइंट कैविटी ऐसे हो, मतलब उसके अंदर कुछ भी ना हो, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे तो स्पेस क्रिएट हुई होगी। तो उस स्पेस को फिल करने के लिए मैं शेडिंग सी कर रही हूँ, दिस स्पेस इज फिल्ड बाय दिस फैट, ठीक है। ये फैट स्पेस को फिल कर लेता है। उसके बाद है ये फ्लेक्सिबल और इलास्टिक है। अब ये फ्लेक्सिबल और इलास्टिक है, इसका हमें क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि जॉइंट पे होने वाली किसी भी तरह की एक्स्ट्रा मूवमेंट, ठीक है, कभी भी किसी तरह की एक्स्ट्रा मूवमेंट को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। किसी भी एक्स्ट्रा मूवमेंट को कौन कंट्रोल कर लेता है? दिस सिनोवियल मेम्ब्रेन की आर्टिकुलर फैट पैड, ठीक है। आई होप कि आपको सिनोवियल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ओके, मूविंग ऑनवर्ड्स टुवर्ड द आर्टिकुलर डिस्क। आर्टिकुलर डिस्क क्या होती है? डायथ्रोसिस के अंदर हमारे कुछ जॉइंट्स हैं लाइक द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, यानी स्टर्नम और क्लेविकल बोन के दरमियान और टेम्पोरल और मैंडिबल के दरमियान। ये कुछ ऐसे जॉइंट्स हैं जहाँ पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है आर्टिकुलर डिस्क। ये डिस्क क्यों प्रेजेंट है? ये डिस्क जो है जॉइंट कैविटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये जो आपको स्पेस नजर आ रही है, स्पेस हियर इज द जॉइंट कैविटी, ठीक है। ये जॉइंट कैविटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। जो कंप्लीट पार्ट होगा वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, मतलब उसे अपनी न्यूट्रिशन, अपना उसे जो अपने तमाम फंक्शंस है ये वो खुद परफॉर्म कर सकता है, उसको किसी पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। जबकि इनकम्प्लीट कैविटी है, इसका इनकम्प्लीट से आपको पता लग रहा है कि ये जो है वो किसी ना किसी चीज पर डिपेंडेंट है, मतलब अपने सारे फंक्शन या अपनी जो ब्लड सप्लाई है, ठीक है, या अपना न्यूट्रिशन है वो सबसे नहीं ले जो है वो खुद नहीं कर सकती, उसे किसी ना किसी से लेना पड़ेगा। और वो किससे लेगी? वो अपना जो न्यूट्रिशन वगैरह है वो सिनोवियल फ्लूइड से लेगी जो इस कैविटी में मौजूद होता है, ठीक है। अब हमने कहा ये एवास्कुलर है, यानी उसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं है, इसीलिए तो उसे अपनी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई वगैरह वो किससे लेनी पड़ी है? सिनोवियल फ्लूइड से। ओके, अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं आर्टिकुलर डिस्क के? इसका पहला फंक्शन है कि इसने जो अनइक्वल या अनकॉन्ग्रुएंट पार्ट्स होते हैं ना, देखें बोन, कुछ हमारी बोन होती है वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी, यहाँ से ये आर्टिकुलर उनका पार्ट है, यहाँ से बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है, ठीक है, यानी उनकी जो शेप और साइज है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। तो उनकी साइज और या शेप को अनइक्वल को या अनकॉन्ग्रुएंट को मेंटेन करना, उनको एडजस्ट करना ताकि वो नेक्स्ट बोन के साथ उसको फिट होने में आसानी हो, सो दैट इट कैन फिट टू द अदर बोन इजीली, ठीक है, फिट हो जाए इजीली। उसके बाद है शॉक एब्जॉर्बर है कि अगर कोई भी शॉक की स्टेट आएगी तो उस टाइम शॉक एब्जॉर्ब करना ताकि बोन को कोई डैमेज ना पहुंचे, बोन को डैमेज से बचाने के लिए जो है वो शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करना आर्टिकुलर डिस्क का काम है। फिर उसके बाद है कंबाइंड मूवमेंट्स। कंबाइंड मूवमेंट्स के लिए वर्ड अगर मैं यूज करूं सर्कमडक्शन, तो आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग हियर, क्योंकि ये सर्कमडक्शन के अंदर हमारी रोटेशन भी आ जाती है, हमारी फ्लेक्शन भी है, एक्सटेंशन भी है, ठीक है, ऑल द मूवमेंट्स कंबाइंड मेक दी सर्कमडक्शन। तो हमने कहा कि जितनी भी अगर एक बोन ने एक ही टाइम पे बहुत सारी मूवमेंट्स करनी है तो उसके पास आर्टिकुलर डिस्क का होना जरूरी है। सो ऑल दिस वीडियो अबाउट दी डायथ्रोसिस, जिसके अंदर हमने तमाम पार्ट्स को डिस्कस किया, एंड होप सो कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ आई होगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।